जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा। बेंच आइनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामान के सिवा कोई और इदारा ख़त्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का माहौल अफसोसनाक है, चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीकाट तरमीमी एक्ट में अपनी तजावीज़ शामिल करने का भी बता दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी की तरमीम के बायस ये एक्ट पिछले कानून से बेहतर है। हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी थी कि मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होनी चाहिए। सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा, काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल ने मज़ीद कहा कि वो अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करेंगे। ये सिलसिला वालदा के दौर से चलता आ रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अरकान ने नून लीग की सर्द महरी पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने शुरा को ब्रीफिंग दी कि हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। इनको वादे पूरे करने का वक्त भी दिया मगर कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। शुरा का दरियाए सिंध से मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर तशवीश का इजहार, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी ने एलामिया पढ़ते हुए कहा कि CEC ने हुकूमत के मजदूर दुश्मन इक़दामात पर भी तशवीश जाहिर की। PWD, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, जेनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। विफाक की जानिब से ज़रई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, ज़राअत पर आयद टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा, यह बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं, अगर मगर से निकलें, आएँ, बैठें और हमें सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी। 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। दो टोक ऐलान किया कि जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। चीनी सरमाकारों का सिंध पुलिस के रवैये के खिलाफ अदालत से रजू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार का मामले का नोटिस आज ही सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत SOPs पर अमल दरमद और चीनियों की सिक्योरिटी की पाबंद है। सीनियर अफसरान को चाइनीज़ की सिक्योरिटी शिकायत का जायज़ा लेकर हल करने की हिदायत। चीनी सरमाकारों को SOPs के तहत महफूज माहौल फराहम किया जाए। चीनी सरमाकारों ने पुलिस के तंग करने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिक्योरिटी के नाम पर रिश्वत तलब की जाती है, रिहाइश गाहों पर मैसूर करके ताले लगा दिए जाते हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया था। अमरीकी वजारत ख़जाना ने इसराइली आबादकारों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। 17 यहूदियों और 16 तंजीमों को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तामील में नोटिस जारी किया। पाबंदियाँ फरवरी 2024 में जो बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगाई गई थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन की अदालत ने पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदारती हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज जॉन कोगनोर ने रिमार्क्स दिए कि पैदाइशी हक शहरियत रोकने का इंतजामी हुक्म गैर आईनी है। अमरीकी सदर का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से 600 से ज़ायद तारकीन जेर हिरासत। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ह्यूज, वेटोरा, प्लिसिडिस और एटन में लगी आग पर 77% तक काबू पा लिया गया। कॉस्टिक से शहरियों के इनखला में कमी कर दी गई। आग से अब तक 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 अमलाक जल चुकी। लॉस एंजल्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आग के मौशी नुकसानात का तखमीना जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग से मईशत को $250 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। लॉस एंजल्स की आग अमरीकी तारीख की सबसे मुहलिक कुदरती आफत करार।
पी टी आई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतियाना, आमिर डोगर और दीगर की भी जुनेद अकबर के नाम की तायद। जुनेद अकबर का मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेंबरान का शुक्रिया। कहा, तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। कमेटी मेंबरान की जुनेद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे कबल शेख वकास अकरम ने चेयरमैन PAC के लिए अपनी नामजदगी वापस ले ली थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक है। अपने दौर में PTI ने ये तैनातियाँ 1.5 साल तक रोक कर रखी थीं। अब तो आइन इजाज़त देता है जब तक नई तैनातियाँ नहीं होती मौजूदा कमिश्नर ही काम जारी रख सकते हैं। Wish to move that bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज अजलास। स्पीकर तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। PTI की जानिब से एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो भी इजलास मुलतवी होने के बाद ऐवान में पहुंचे। इजलास मुलतवी होने के बाद PTI अरकान और सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। हुकूमत का मलिक रियाज को UAE से पाकिस्तान जाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैसला हो गया, हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दावोस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन ने सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, अलूम की मुंतकिली में पाकिस्तान का साथ निभाया। अगली तवज्जो चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली पर है। CPEC सेकंड फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायाँ होंगे।